Hello everybody, my name is Rohit and welcome to my channel Code. So if you're new to this channel then please do consider subscribe to my channel. तो जो हम लोग कोर्स कर रहे हैं पाइथन मेगा सीरीज के बारे में उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि ये जो सीरीज है ये प्लेसमेंट से रिलेटेड सीरीज है। पूरा इंटरव्यू का कवर करूंगा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, ठीक है। तो अभी हम लोग एरे एंड हैशिंग में हैं। ऑलरेडी 20 वीडियोस अपलोडेड है, सारी का अपडेट्स मैं टेलीग्राम पे देते रहता हूँ। तो नीचे तुमको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके वहां पे ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारे अपडेट्स जो होने वाले हैं जुलाई से प्लेसमेंट्स 2023 एंड 2024 बैच के लिए सारे अपडेट्स तुमको वहां मिलते रहेंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस रिलेटेड हैं, यानी कि जो कोर्स चल रहा है ये कब खत्म होगा, कैसे हो रहा है, ये तुम लोग को पूरा कॉन्जिक्यूटिवली वन से देखते आना होगा। क्योंकि अगर तुम एक भी अगर मिस किए तो शायद तुमको समझ में ना आए और तुम प्रॉब्लम में फंस जाओ, अगर तुम बिगिनर हो तब। अगर तुमको आता है, तुमको कोई प्रॉब्लम में दिक्कत हो रहा है, तब तुम रेफर कर सकते हो कोई भी वीडियो। लेकिन अगर तुमको कोई दिक्कत हो रहा है प्रॉब्लम में, मतलब तुमको कुछ नहीं आता है, तो मैं बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जाके ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप, और जो डे 1 से डे 20 तक देखते आओ। आज 21st डे है और आज हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एरे एंड हैशिंग। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि गिवन एन अनसॉर्टेड एरे ऑफ इंटीजर नम्स, रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट सीक्वेंस। यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम्स दैट रन्स इन एन ओ ऑफ एन टाइम। एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है कि 100, 4, 200, 132। तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और इसी को अच्छे से समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। लेट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन हियर इटसेल्फ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लिए, इसको पहले हम लोग ऐसे कर देते हैं। अब तुम लोग को समझ में आएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, आंसर 4 क्यों है इसका। लेट्स सी आंसर इसका 4 क्यों है। तो देखो यहाँ पे जो कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस है, तुम लोग को दिख रहा होगा सबसे लंबा कौन सा है, 1, फिर 2, फिर 3 एंड फिर 4। अगर इसको हम लोग सॉर्टेड ऑर्डर में कर दें तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, फिर हो जाएगा 100, फिर हो जाएगा 200। तो यहाँ पे देखो जो कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस है, मतलब लगातार आ रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो लगातार आ रहा है, इसलिए आंसर 4 है। अगर इंडिविजुअलिटी में देखे तो 100 आ रहा है अकेला, तो देखो इसका 1 ही होगा, और इसका 200 आ रहा है अकेला, तो यहाँ पे भी 1 ही होगा। तो मैक्सिमम मेरा कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। अगर ऐसा रहता 1, 3, 4, 100, 200, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस क्या हो जाता, 200 या 100 या फिर 1। क्यों, क्योंकि आंसर यहाँ पे 1 ही होता। क्यों 1 होता, कि मैक्सिमम सीक्वेंस जा रहा है एक ही नंबर का, ना ही मेरा 101 है, ना ही मेरा 201 है। तो यहाँ 101 रहता और 100 रहता, तो यहाँ पे हो जाता आंसर क्या, 2 हो जाता। ठीक है, चलो तो हम लोग बैक चलते हैं अपने मेन सॉल्यूशन पे। जो हम लोग का था, यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ था आंसर 4 क्यों आ रहा है हम लोग का, ठीक है। तो आंसर 4 हम लोग समझ गए हम लोग का क्यों आ रहा है, पूरा चीज समझ गए कि हम लोग को फाइंड करना है लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सब सीक्वेंस, सॉरी सीक्वेंस, नॉट सब सीक्वेंस। तो हम लोग को लॉन्गेस्ट एलिमेंट सीक्वेंस फाइंड करना है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब हम लोग को बोल रहा है कि कैसे फाइंड करेंगे, ऑर्डर ऑफ एन में। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ तुम लोग को ब्रूट फोर्स मेथड। ब्रूट फोर्स मेथड समझेंगे हम लोग, उसके बाद उसका कोड करेंगे, एंड देन हम लोग फिर ब्रूट बेटर मेथड पे जाएंगे, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स समझते हैं हम लोग सबसे पहले, क्योंकि इंटरव्यू में डायरेक्ट हम लोग जंप नहीं करते हैं ब्रूट बेटर में। अगर क्वेश्चन बड़ा हो, मान लो जैसे कि कोई ग्राफ का क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा है, तब वहां पे इम्प्लीमेंटेशन बड़ा है तो हम लोग डायरेक्ट ब्रूट बेटर से स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ब्रूट फोर्स एक्सपेक्टेड होता है, तब उसको हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कि सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट कर दिए भैया। सॉर्ट करने के बाद सिंपली हम लोग क्या काउंट कर लेंगे कि लॉन्गेस्ट सब सॉरी लॉन्गेस्ट जो सीक्वेंस है एलिमेंट का कौन सा है। तो देखो आराम से काउंट हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, यानी कि नम्स ऑफ आई, ये वाला नम्स ऑफ आई अगर इससे बड़ा है एक, तो तुम्हारा मान लो 1, और 1 + 1 2 के बराबर है, हाँ मतलब कि बराबर है, सीक्वेंस में है। 2 + 1 3, क्या इसके बराबर है। 3 + 1 क्या 4, इसके बराबर है। तो जहां तक ऐसा सीक्वेंस जाएगा हम लोग काउंट बढ़ाते जाएंगे, अनटिल उसके बाद हम लोग लास्ट में क्या कर देंगे, जैसे ही पता चला कि सीक्वेंस नहीं है मेरा, 4 के बाद 5 नहीं है, तो वहां पे काउंट हम लोग वापस से क्या कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे 1। क्योंकि एग्जैक्ट एक नंबर मेरा क्या होगा, एज अ काउंट होगा 1। मतलब कि सिर्फ अगर एक नंबर है इंडिपेंडेंट, तो उसका हम लोग काउंट करेंगे 1। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, तुम्हारा क्या, हम लोग मेंटेन करेंगे कि लॉन्गेस्ट कौन सा है मेरा। लॉन्गेस्ट कौन सा है,
तो ये आया 4, तो 4 और 1 में बड़ा कौन है मेरा? 4 बड़ा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या आ जाएगा? 4। तो इस तरह हम लोग मेंटेन करेंगे लॉन्गेस्ट कौन है, मैक्सिमम वैल्यू लेके, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब हम लोग ब्रूट फोर्स का कोड शुरू करते हैं। ब्रूट फोर्स में कुछ नहीं करना है, तुम लोग को बस देखना है कि लॉन्गेस्ट स्ट्रीक कौन सा है। 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट है, 4 है। उसके बाद देखिए 1 है, तो 1 अपडेट नहीं होगा 4 से, क्योंकि 4 बड़ा है। फिर अगर मान लो 200 है, तो 2 भी देखिए 4 से मेरा बड़ा नहीं है, तो 200 मेरा का जो एक ही होगा सीक्वेंस, तो यहाँ पे 4 मेरा सबसे बड़ा हो जाएगा, तो 4 मेरा एज ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कोड करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। नाउ लेट्स जंप टू द कोड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले हम लोग n ले लेते हैं, n हो जाएगा हम लोग का लेंथ ऑफ नम्स। नाउ उसके बाद हम लोग नम्स को सॉर्ट कर देते हैं, नम्स को सॉर्ट कर दिए। अब हम लोग जाएंगे कहाँ? फॉर आई इन रेंज। हम लोग जा रहे हैं तुम्हारा कहाँ पे? n तक जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग 2 काउंट ले लेते हैं, एक मेरा काउंट का जो स्ट्रीक होगा 1, और एक मेरा लॉन्गेस्ट स्ट्रीक होगा जहाँ पे मेरा आंसर आएगा, तो इसको भी हम लोग एज अ 1 ले लेते हैं, ठीक है। क्यों हम लोग 1 ले लिए एज अ 1? क्योंकि हम लोग को पता है, हम लोग को पता है कि मैक्सिमम मेरा 1 तो होगा ही। अगर नंबर यहाँ रहा कॉन्स्टेंट में, देखते हैं क्या है। बोल रहा है कि जो स्टार्ट होगा 0 से, लेकिन अगर मान लो 0 से स्टार्ट नहीं हुआ लेंथ, अगर लेंथ 1 से स्टार्ट हुआ, तो मैक्सिमम मेरा 1 होगा ही होगा, ठीक है। मैक्सिमम मेरा 1 होगा ही होगा, ठीक है ना। एक लेंथ का तो मैक्सिमम होगा ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे एल एस भी ले लिए 1, काउंट भी ले लिए 1। ये मेरा क्या है? काउंट करेगा सीक्वेंस का, और ये लॉन्गेस्ट सीक्वेंस बताएगा क्या है। एल एस लिखे हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे क्या कि इफ नम्स ऑफ आई प्लस 1 इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई प्लस 1। अब यहाँ पे n माइनस 1 कर दो, ठीक है। अगर ये तुम्हारा इक्वल है, इफ नम्स ऑफ आई प्लस 1 इक्वल टू नम्स ऑफ आई प्लस 1 है, मतलब क्या कि क्या तुम्हारा 1 क्या तुम्हारे इस 2 के बराबर है, मतलब 1 प्लस 1 2, क्या 2 के बराबर है? अगर 2 के बराबर है, मतलब कि मेरा सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे भैया? हम लोग यहाँ पे करेंगे सी एस प्लस इज इक्वल टू 1। अगर ऐसा नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे? एल्स काउंट को हम लोग कर देंगे 1, और फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट स्ट्रीक को मेंटेन करेंगे। कैसे? तो मैक्सिमम ले लेंगे, किसके किसके बीच में? सी एस के बीच में और एल एस के बीच में, और फाइनली क्या हम लोग रिटर्न कर देंगे? रिटर्न कर देंगे हम लोग एल एस। क्यों एल एस रिटर्न कर देंगे? तो देखो मैक्सिमम ये कैलकुलेट करते करते कितना तक जाएगा? 4 तक जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब मेरा एल एस क्या हो चुका है? 4 हो चुका है। फिर जैसे ही यहाँ पे देखा कि बराबर नहीं है, तो सी एस मेरा हो गया 1, काउंट सीक्वेंस फिर से 1 हो गया। तो काउंट सीक्वेंस जैसे ही 1 हुआ यहाँ पे, तो 1 और एल एस में हम लोग कंपेयर करेंगे, तो मेरा अपडेट नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम अभी तक 4 आ रहा था। तो जब तक 5 नहीं आएगा तब तक मेरा अपडेट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। एक चीज हम लोग और यहाँ पे एज केस ले लेते हैं कि इफ n इक्वल टू 0 वी शुड रिटर्न 0। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई नंबर ही नहीं रहा, तो वहाँ मैक्सिमम कुछ होगा ही नहीं, तो वहां पे हम लोग रिटर्न कर देंगे 0, ठीक है। ये एज केस हो जाएगा हम लोग का। अनबाउंड लोकल एरर बिफोर असाइनमेंट्स, ओके। यहाँ पे हम लोग इसको कट कर दो और यहाँ पे पेस्ट मार दो, क्योंकि मैं पहले ही n इज इक्वल टू ले लिया था 0। नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम, दिस इज अ ब्रूट फोर्स, आफ्टर दिस वी हैव टू डू ब्रूट बेटर। देखो एक्सेप्ट हो गया है। नाउ लेट्स सबमिट द प्रोग्राम एंड चेक कि ये तुम्हारा एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं। और रॉन्ग आंसर, व्हाई इट इज गिविंग एज अ रॉन्ग आंसर? 0 1 1 2 आउटपुट 2 एक्सपेक्टेड आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए हैं? एक्सपेक्टेड आ रहा है 2, एक्सपेक्टेड आएगा तुम्हारा 3। एक चीज और, एक चीज और हम लोग क्या गलत कर दिए यहाँ पे, ध्यान दो कि यहाँ पे अगर डुप्लीकेट वैल्यू होगा, उसको तो हम लोग भूल ही गए। मान लो अगर डुप्लीकेट वैल्यू होगा, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे हम लोग? 1 और 1 मेरा क्या है तुम्हारा? डुप्लीकेट v होना चाहिए। तो एक चीज हम लोग यहाँ पे भूल गए हैं कि मेरा आउटपुट आ रहा है तुम्हारा क्या? 2 आ रहा है, और एक्सपेक्टेड आ रहा है यहाँ पे 2। यहाँ पे एक्सपेक्टेड 3 आ रहा है, 3 आना भी चाहिए। 0 1 1 2 है, तो 0 1 और 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा? 0 के बाद बड़ा हो गया 1, 1 के बाद बड़ा हो जाएगा 2, ठीक है।
तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, या तो तुम इसको क्या करो दिमाग लगा के कि nums of I if nums of I is not equal to nums of I plus 1, ऐसे कर सकते हो तुम। यहाँ पे इससे क्या होगा, तुम्हारा मेंटेन हो जाएगा। मतलब अब तुम्हारा क्या हो रहा है कि तुम डुप्लीकेट वैल्यू को इग्नोर कर दे रहे हो, ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यू को इग्नोर कर दे रहे हो और आराम से कैलकुलेट कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा 0 1 1 2 हो गया, तो देखो जीरो के बाद तुम्हारा 1 1, जीरो के बाद तुम्हारा 1 बराबर हो गया, और जैसे ही तुम्हारा यहाँ पे अगर डुप्लीकेट नहीं होगा तभी जाके ये कंसीडर होगा, ठीक है। तो इससे मेरा काउंट का स्ट्रिक बढ़ता रहेगा। सो नाउ लेट्स सबमिट द प्रोग्राम। रन टाइम एरर, ओ मैन, लेट्स ब्रिंग इट पॉसिबल। ओके, अब इसको थोड़ा सॉर्ट कर दो। अब यहाँ पे सबमिट करके चेक करो कि सही हो रहा है कि नहीं। एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे तुम लोग को मैं जो चीज बताना चाह रहा था, वो जो केस था तुम्हारा, वो क्या केस था, हम लोग का केस था, एकदम ध्यान से देखो, हम लोग का केस था 0, सॉर्ट करने पे हो रहा था 0 1 1 2। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए ना कि जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको हटा के इग्नोर मार दिए। मतलब कि ये कब कैलकुलेट होगा, जब तुम्हारा डुप्लीकेट नहीं होगा तभी काउंट होगा। तो हम लोग आए इस पे, चेक किए हम लोग क्या, कि क्या ये तुम्हारा डुप्लीकेट तो नहीं है, डुप्लीकेट नहीं है। तो चेक किए कि क्या तुम्हारा ये लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस के बराबर हो रहा है। 0 प्लस 1 किए तो 1 प्लस 1 क्या ये बराबर हो रहा है, हो रहा है, मतलब काउंट का वैल्यू बढ़ा दो 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो ये और ये इसके बराबर हो गया, जब ये और ये इसके बराबर हो गया मतलब हम लोग यहाँ कोई काम नहीं किए। फिर हम लोग 1 के बाद फिर क्या कर दिए, 2 पे आ गए, 1 और 2 बराबर हुआ मतलब कि एक और बढ़ा दिए, तो इससे क्या हो गया, मेरा एक 3 बढ़ गया। तो ये चीज हम लोग को समझ में आ गया। तो दो एज केस है, एक डुप्लीकेट का हैंडल कर रहे हैं हम लोग, और एक सेकंड हैंडल कर रहे हैं हम लोग तुम्हारा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दो एज केस हैंडल कर रहे हैं। अब तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे ये ब्रूट फोर्स कर रहे हैं। इसका अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार जा रहे हैं हम लोग पूरा लूप में, ऑर्डर ऑफ एन सॉर्ट कर रहे हैं हम लोग, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन, बस और तो कुछ कर नहीं रहे हम लोग। स्पेस हम लोग का यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 1। So now we have to do the algorithm in order of n time. So how we can do this? Let's understand. So इसको हम लोग comment out कर देते हैं. Let's do comment out this all these things. आराम से समझ रहे हो, कोई हड़बड़ी नहीं है। इसको हम लोग एक बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि यही हम लोग का मेन आंसर है। तो हम लोग इसको यहीं पे समझते हैं, ब्रूट बेटर। तो ब्रूट बेटर भैया कैसे होगा एक बार अच्छे से समझा दो। क्यों, क्योंकि मांगा है हमसे वही, और इंटरव्यू में पूछेगा वही। तो कैसे होगा, तो कैसे होगा, लेट्स सी। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को जानना है लॉन्गेस्ट स्ट्रीक। वेरी गुड, हम लोग को क्या जानना है कि लॉन्गेस्ट स्ट्रीक कौन सा दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी नंबर है उसको हम लोग सेट डेटा स्ट्रक्चर में डाल देंगे। सेट डेटा स्ट्रक्चर में डालेंगे, उससे क्या होगा, तुम्हारा आराम से सेट डेटा स्ट्रक्चर में सारा डुप्लीकेट हट जाएगा। डुप्लीकेट हटाने के लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग 100 डालें, फिर हम लोग 4 डालें, फिर हम लोग 200 डालें। क्यों कर रहे हैं ये तुमको अभी मैं समझाता हूँ, जस्ट वेट मैन, जस्ट वेट। अब हम लोग देखो यहाँ पे दिमाग लगा के करेंगे क्या, हम लोग चेक करेंगे कि कहाँ से मेरा एक्चुअल चीज स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअल चीज मतलब कि कहाँ से मेरा स्ट्रीक एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एकदम ध्यान से समझना, हम लोग को यहाँ पे पता करना है लॉन्गेस्ट स्ट्रीक। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम लोग जो भी नंबर है, जो भी एरे है, उसको हम लोग सेट में डाल देंगे, सेट डेटा स्ट्रक्चर में डाल दिए। अब हम लोग इंडिविजुअलिटी चेक करेंगे। इंडिविजुअलिटी का क्या मतलब होता है, अब हम लोग का जो जो एरे है, ये जो भैया एरे है, इसको हम लोग यहाँ ले आए। अब हम लोग इसमें लूप चलाएंगे, इसमें लूप चलाएंगे। लूप चलाने के लिए सबसे पहले हम लोग आएंगे 100 पे, आएंगे 100 पे, तो चेक करेंगे 100 माइनस 1, क्या मेरा 99 इसमें प्रेजेंट है। 100 माइनस 1 99 प्रेजेंट है कि नहीं। अब 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 क्या होता है तुम्हारा, 99 होता है। तो हम लोग चेक करेंगे कि 100 माइनस 1 क्या 99 मेरा प्रेजेंट है कि नहीं। अरे यार क्या क्या खोल जाता है। तो देखो क्या 99 प्रेजेंट है कि नहीं।
तो देखेंगे भैया सेट डेटा स्ट्रक्चर में 99 नहीं प्रेजेंट है। अब हम लोग क्यों चेक कर रहे हैं? द क्वेश्चन इज व्हाई वी विल चेक दैट 99 इज प्रेजेंट इन सेट और नॉट। तो इसलिए हम लोग चेक कर रहे हैं ताकि हम लोग को पता चल जाए कि ये जो से 100 है इसका स्ट्रीक आ रहा है कि नहीं, मतलब कि 100 के पहले 99 है। तो जैसे कि हम लोग मान लो लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस पता कर रहे हैं, तो 100 के पहले 99 होता तो हम लोग वहां से सीक्वेंस स्टार्ट होता है हम लोग का 99, 100, 101। तो हम लोग देख रहे हैं कि 100 के जस्ट पहले कोई नंबर है, तो देखो एकदम जस्ट उससे एक पहले देखेंगे 99। 99 नहीं है इसका मतलब कि 100 से हम लोग सीक्वेंस शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि अगर 99 नहीं प्रेजेंट है कि मतलब कि मेरा सीक्वेंस जो है 100 वाला वो हम लोग 100 से ही शुरू कर सकते हैं। हम लोग को उसके पीछे जाने का जरूरत नहीं है, यानी कि उसके पीछे कोई नंबर नहीं है। इसीलिए मेरा ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं होगा जो 99, 98 तब 100 आ रहा है। हम लोग का डायरेक्ट पहला सीक्वेंस कहां से शुरू हो रहा है? 100 से। तो एज ए सीक्वेंस मान के इसको हम लोग 100 शुरू कर सकते हैं। देखिए हम लोग का 100 हो गया पहला सीक्वेंस। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या मेरा 100, 01 100, 01 क्या मेरा सेट में है? 100, 01 क्या मेरा सेट में है? तो देखो 100, 01 मेरा सेट में नहीं है, मतलब कि ये एक ही सीक्वेंस है। एक ही सीक्वेंस है तो हो गया मेरा एक ही सीक्वेंस का काउंट। अब हम लोग आते हैं इस 4 पे। अब हम लोग देखेंगे कि क्या मेरा 4 - 3 अगर प्रेजेंट नहीं है इसमें। 4 - 1, 4 - 1 क्या मेरा 3 प्रेजेंट है? तो देखो भैया प्रेजेंट है, मतलब हम लोग 4 से सीक्वेंस शुरू नहीं कर सकते हैं। 4, 5, 6 इससे पहले ही मेरा 4 का सीक्वेंस कोई ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है, यानी कि 3 मेरा है, मतलब कि 3 से मेरा सीक्वेंस हो सकता है कि 3 से शुरू हो। तो एज ए फर्स्ट सीक्वेंस इसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग सिंपली इग्नोर मार देंगे। अब हम लोग आते हैं 200 पे। 200 - 1 क्या 199 प्रेजेंट है? तो देखो 200 - 1 199 प्रेजेंट नहीं है मेरा सेट में, मतलब कि 200 से सीक्वेंस शुरू हो सकता है। तो ठीक है 200 से शुरू हो सकता है, लेकिन क्या 201 प्रेजेंट है? 201 नहीं प्रेजेंट है, तो इसका भी मैक्सिमम सीक्वेंस कितना हो जाएगा? लेंथ 1। अब देखो 1 का क्या मेरा 0 0 प्रेजेंट है सेट में? तो 0 प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि 1 से सीक्वेंस शुरू हो सकता है। 1 से होगा, ठीक है हम लोग चेक करेंगे 1 प्रेजेंट है। फिर देखिए हम लोग 2 प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है। फिर हम लोग देखे 3 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, काउंट 3 हो गया। फिर हम लोग देखे 4 प्रेजेंट है, 4 भी प्रेजेंट है। फिर हम लोग देखे 5 प्रेजेंट है, नहीं है, मतलब कि यहाँ पे आके हम लोग का काउंट रुक गया। अब हम लोग का यानी कि मैक्सिमम अभी कितना लेंथ हो गया? स्ट्रिक 4 हो गया। मतलब कि कहाँ कहाँ से सीक्वेंस शुरू कर सकते हैं हम लोग? 100 से शुरू कर सकते हैं, क्यों? कि उसके पिछले वाला नंबर नहीं प्रेजेंट है। 200 के पीछे वाला नंबर नहीं प्रेजेंट है। 1 के पीछे वाला नंबर नहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हो गया 4। अब फिर आते हैं हम लोग 3 पे। तो 3 का जस्ट पीछे क्या 2 प्रेजेंट है? देखो 2 प्रेजेंट है, मतलब कि हम लोग 3 से सीक्वेंस शुरू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कोई मेरा सीक्वेंस शुरू कर चुका है। फिर हम लोग देखे 2 क्या एक जस्ट पीछे क्या मेरा 1 प्रेजेंट है? 1 प्रेजेंट है। तो अगर 1 प्रेजेंट है मतलब वहां से सीक्वेंस शुरू नहीं कर सकते हैं, तो इसको भी इग्नोर मार देंगे हम लोग। तो फाइनली हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो हम लोग कहाँ से सीक्वेंस शुरू कर सकते हैं वो हम लोग देख लिए, और कहाँ तक आगे जा सकते हैं वो हम लोग को देखना है। जो मैक्सिमम लेंथ होगा हम लोग वो रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि हम लोग सेट में सारा नंबर को स्टोर कराए थे। तो ऑर्डर ऑफ एन में एल्गोरिदम रन कर गया, तो ब्रूट बेटर ये चीज हो गया। तो इसको कमेंट आउट करते हैं हम लोग अब, और यहाँ पे हम लोग फटाफट कोड करते हैं ब्रूट बेटर का। सबसे पहले हम लोग को सेट लेना था, सेट ले लिए हम लोग, सेट में कन्वर्ट कर दिए ये नंबर को, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे फॉर एन इन नम्स में, अपना भैया लेंथ हो जाएगा 0। यहाँ लेंथ नहीं लेते हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हर बार हम लोग चेक करेंगे कि इफ n - 1 नॉट इन एस, अगर एस में नहीं है तभी हम लोग सीक्वेंस शुरू कर सकते हैं। जैसे कि 100 का -199 अगर एस में नहीं था सेट में, तभी हम लोग सीक्वेंस शुरू करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे लेंथ ले लेते हैं 0, क्योंकि मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है। और वाइल n प्लस लेंथ, जब तक तुम्हारा प्रेजेंट रहेगा किसमें? सेट में। सेट में जब तक प्रेजेंट रहेगा तब तक हम लोग लेंथ को क्या करेंगे? बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। हम लोग चेक कर लिए कि भैया मेरा सीक्वेंस शुरू कर सकते हैं, कर सकते हैं। पहला वैल्यू मेरा लेंथ का 0 है, और तब तक हम लोग बढ़ा सकते हैं जब तक तुम्हारा यहाँ पे लेंथ मेरा जब तक प्रेजेंट रहेगा सेट में। तो देखो 1
+0, मान लो n आ गया 1 पे, जब यहाँ पे आ गया तो 1 + 0 क्या सेट में है, तो लेंथ का वैल्यू बढ़ गया 1। फिर वापस आए, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और यहाँ पे हम लोग जैसे ही वाइल लूप खत्म होगा हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम मेंटेन करेंगे किसके किसके बीच में, मैक्सिमम लेंथ, और तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम, और मैक्सिमम यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कितना, 0, क्योंकि हम लोग को मेंटेन करना है, और जो मैक्सिमम होगा फाइनली हम लोग रिटर्न कर देंगे, रिटर्न मैक्सिमम। तो यहाँ पे आएगा 1 1 4, तो मैक्सिमम क्या आ जाएगा मेरा 4, तो 4 हम लोग फाइनली रिटर्न कर देंगे। तो ये कब तक चलेगा वाइल लूप, देखो 4 का 4 तक चलेगा। तो जैसे ही 4 का 4 तक चला, सिंपली हम लोग क्या कर दिया, रिटर्न मार दिए। सिंपली हम लोग क्या कर दिए, अपडेट मारे मैक्सिमम, और लास्ट में जब खत्म हो गया तो हम लोग को पता चल गया है कौन सा मेरा मैक्सिमम लेंथ का सीक्वेंस बना रहा है। और जो ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा हम लोग अंदर जाएंगे ही नहीं। जैसे 4 का 3 प्रेजेंट है, मतलब इसका बोल रहा है कि ऑलरेडी मेरा कोई सीक्वेंस बना चुका है उस 4 का, तो हम लोग यहाँ से सीक्वेंस नया शुरू नहीं कर सकते। सो नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम, और ये सारे नोट्स मैं तुम लोग को दे दूंगा, देखते हैं सही है कि नहीं। यहाँ पे एक्सेप्टेड हो रहा है। नाउ लेट्स सबमिट द प्रोग्राम, और देखते हैं कुछ एज केस छूटा तो नहीं है। यहाँ पे एक्सेप्टेड हो चुका है। तो यहाँ पे देखो टाइम ज्यादा लग गया है, लेकिन तुम्हारा टाइम देखो यहाँ पे दिखा रहा है ज्यादा, लेकिन यहाँ पे जो मतलब जनरल टाइम है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन टाइम में ही लगा है, यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन यहाँ तुम लोग देख चुके हो कि कैसे मेरा एन लेंथ में ही हो गया, ऑर्डर ऑफ एन एल्गोरिथम में हो गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग कैसे ले लिए, ये चीज आ गया समझ में। होप कि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये देखो इतना बड़ा नोट्स है, ये नोट्स मैं तुम लोग को दे दूंगा टेलीग्राम में, तो अगर तुम लोग ज्वाइन नहीं किए होगे तो ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।